हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरोल का 4th डे, जिसके अंदर हम रिपोर्टिंग निकालने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप कौन निकालेगा? दोनों में से बुक किसके पास है? दोनों के पास है आई थिंक। यस सर, दोनों के पास है। चलिए एक एक करके शुरू हो जाइए। पहले किसने? पहले टीना निकाल रखी है। कौन सी दोनों कंपनी? ने निकाल रखी है। दोनों ने निकाल रखी है। टीना पहले आप शुरू हो जाओ। सर वो जो कल कराया था उससे आगे का ना? हाँ हाँ, जहाँ तक कल हमने किया था विजय वाली हाँ कंपनी जी। थी। हाँ जी। हमने रिपोर्टिंग निकालनी है। कल हमने सारी ट्रांजैक्शन कर ली थी। हम डे बुक में देख लेते हैं एक बारी। ये सारी ट्रांजैक्शन हमने 31st वाली कल करी थी हमने, ये वाली। अब हम आगे बढ़ गए। पीएफ चालान की एक ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट है ना? कौन सी? पीएफ चालान। हाँ, पीएफ चालान की क्या? सर लास्ट एंट्री पीएफ चालान की थी। हाँ ठीक है, वो तो 31st में ऊपर नीचे होगी ना। ठीक है, हाँ तो जी। रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। बताइए, डिस्प्ले में गए हम, डे बुक, डे बुक में गए, डे बुक में चले गए। उसके बाद पीएफ पेमेंट वाउचर, F4 से पीएफ पेमेंट हाँ, वाउचर। ये वाला पीएफ पेमेंट, ये वाला है ना? हाँ जी। हाँ, इसका मैंने ऑल्ट पी करके प्रिंट निकाला और ये हमारा चालान जनरेट हो गया पहला। ये रहा हमारा कंबाइंड चालान नंबर 1 2 10 21 22। ठीक है, हाँ जी, ये हमारा आंसर सेम है। आगे बढ़े? सही है सर। ठीक है, अगला चलिए। सर अब एक्टिविटी है। एक्टिविटी कौन सी बोलिए? Record a payment voucher for the ESI contribution for all the employees, selecting using autofill option 31/8/2017 31 हमारा है। F5 and हमने पेमेंट provide. की। स्क्रीन पे देखिए, F5 हमने पेमेंट करा। ऑल्ट ए करके कौन सी पेमेंट करी है? सर ESI contribution. ESI चालान की हमने पेमेंट कर दी। ऑल एम्प्लॉय की हाँ जी ESI पेबल, और यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक। ये तो हमने एंट्री कर चुके हैं कलम। सर, ये एक्टिविटी दी हुई है। आप देखो जरा, हम डे बुक में चलते हैं। ESI का, अच्छा ESI का तो आंसर आ नहीं रहा था ना हमारा। हाँ जी। ESI का तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी नहीं चलेगी। एक सर 3 एक्टिविटी इकट्ठी दे रखी है। अब एक ESI की थी, एक इससे अगली NPS की है। एनपीएस हाँ जी। पेमेंट की एंट्री है ना? हम पेमेंट में गए, हाँ जी। पेमेंट में गए हम और ऑल्ट ए दबाया। यहाँ पे एनपीएस पेमेंट 1/8/31/8 ऑल एम्प्लॉय का एनपीएस पेबल कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ ठीक है, इसका आंसर मैच करो। ठीक है, सर एक्टिविटी दे रखी है, बस आंसर कोई वगैरह बात कुछ नहीं, आ नहीं। गया हमारा आंसर फिर। हाँ ठीक है, जी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसका वो कर लेते हैं, प्रोवाइड डिटेल यस करके ना भाई। चेक नंबर, डीडी नंबर, जिस डेट को हमने करा, डिस्पो का नेम डाल देते हैं हम, ब्रांच कोड डाल देते हैं कुछ भी, बीएसआर कोड, चालान नंबर, सेव कर दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट की एक्टिविटी है। ऑल्ट ए करा, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट की 1/8 से ऑल आइटम प्रोफेशनल टैक्स कोटक महिंद्रा बैंक से। लो जी, 600 रुपया इसका भी। इसमें राहुल नैयर की नहीं आ रही, कोई इशू है उसका? इसका मतलब गलती है ये? सर उसका वो प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटा होगा ना, क्यों जो नहीं हमने करता? कल। सैलरी 15,000 से कम होगी उसकी। हाँ जी। ठीक है, इसको भी डिटेल गैस कर दो। चलिए, ये भी हो गया। आगे बढ़े। अब हमें पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देखनी है। चलिए दीक्षा शुरू कराओ आप रिपोर्ट निकलवानी। डिस्प्ले में जाए, डिस्प्ले में जाके पेरोल रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में गया। पहला फॉर्म नंबर 5 है। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर्म नंबर 5 है ना, फॉर्म, हाँ जी। इस फॉर्म नंबर 5 का आपने पहले मीनिंग पढ़ना है।
मीनिंग पढ़ो। हाँ जी सर। PF Form 5 is a monthly report which provide the details of the employees newly joining the Provident Fund scheme during the given month. मीनिंग समझाओ या मैं समझाऊं? सर इसमें ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉय न्यू ज्वाइन करते हैं उनकी रिपोर्ट दिखाता है। हाँ, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन किया इस मंथ में, तो कोई है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं इसकी रिपोर्ट डेट चेंज कर दूं, यहाँ पे नो करके 1/4 से मैं कर दूं अगर, तो देखो चारों एम्प्लॉय आ गए ना। हाँ जी सर। चारों हमारे 1/4 को ज्वाइन किए थे, चारों हमारे 1/4 को ज्वाइन किए, तो रिपोर्ट में आ गए, क्योंकि उस मंथ में कोई ज्वाइन किया ही नहीं कोई बंदा हमारा, इसलिए। हाँ जी। नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे फॉर्म 10। हाँ जी सर। Form 10। फॉर्म 10 क्या है? PF Form 10 is a monthly report that provides the details of the employees existing from the Provident Fund scheme during the given month. मीनिंग समझाते जाओ साथ साथ, टीचर आप हैं आज। सर ये जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल बताता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो फिर ब्लैंक आ रहा है, तो इसका- डेट चेंज की। हाँ, 1/4 से देखनी पड़ेंगी सारी रिपोर्ट। फिर भी नहीं आ रहा, क्या मीनिंग बोला आपने इसका, दोबारा बोलो। PF Form 10 is a monthly report that provides the detail of the employees existing from the Provident Fund scheme में during आंसर the है? given month. बुक में आंसर है? नाइस बुक में। है सर। इससे हाँ जी इससे सर है। इससे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है सर मिस्टर कुमार के। क्या एक्टिविटी है? ऑल्टर द एम्प्लॉय बाय द नेम ऑफ द मिस्टर कुमार। ये मिस्टर कुमार के पास गए, हम पे हेड में गए, ऑल्टर करो यहाँ पे, एम्प्लॉय में गए, यहाँ पे इसका रिटायरमेंट डालना 31/8 को। रिटायरमेंट कब डाल दें इसका हम? 31/8 को। यस सर। है कहाँ इसका रिटायरमेंट? इसने यही बोला हुआ है, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट एज 31/8। यहाँ पे डाल Select के, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं ना 31/8, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कुमार का डाल दिया। अब चलते हैं डिस्प्ले, स्टेचुरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, फॉर्म 10। अभी भी नहीं आ रहा, देखो ऑप्शन कहाँ छूट गया। एक्टिविटी तो यही है इसमें, ऑल्टर द एम्प्लॉय बाय नेम मिस्टर कुमार एंड मेंशन द डेट एंड रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट एज 31 और। इसमें मैडम आपके सामने है ये रेजिग्नेशन जो है इसका, ये एम्प्लॉय में ऑल्टर में कुमार का रेजिग्नेशन, तो डेट कोई ऑप्शन है ही नहीं। और सर ये रहा डेट ऑफ इसके अगला। हाँ ये हाँ जी सर ये रहा। यहाँ इसमें डाल दो 31/8। 31/8। अदर रीजन अदर। अब चलते हैं डिस्प्ले, स्टेचुरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, प्रोविडेंट फंड, फॉर्म 10। अब आ गया, आ गया सर। ठीक है। हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। आगे फॉर्म नंबर 12A। क्या है 12A का मतलब? PF Form 12A monthly report that provides the detail of the PF payment made to the respective PF account of the employees during the given month. मतलब कि इसमें जितनी भी पेमेंट्स करी हैं PF अकाउंट से वो सब प्रोवाइड कराता है डिटेल। ठीक है, वो चलेगी, हमारी आंसर आ गया। यही आंसर है बुक में या एक और एक्स्ट्रा है? 4 लाइनें हैं। नहीं सर नहीं 3 ही तीन है। ही आएंगी, ठीक है, वो 3 एक को वाली ही है। दे देता हूँ पीएफ। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगली क्या, मंथली स्टेटमेंट। हाँ जी सर। मंथली स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया तो मंथली रिपोर्ट आएगी, तो सिर्फ ये तो आएगी स्टेटमेंट, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। ई ई चालान। चालान। ई चालान तो आपका होता है कि जो आपने पीछे रिपोर्ट बनाई है उसको एसडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये टेक्स्ट फाइल बनेगी और टेक्स्ट फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर देगा एक तरह की। उस फाइल को आप देखो, आपके पास फाइल आ गई है, ये भी एसडीएफ फाइल। कौन सी आई है, क्या नाम था वहां पे? आई थिंक टेक्स्ट फाइल ये नहीं है, दोबारा से करते हैं, उसका नाम पढ़ लेंगे। ई चालान में फाइल का नाम है
46 ये रही, ये फाइल बनी हमारी, ठीक है। इस फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पे, हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी, ये लिस्ट डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम जीएसटी में करते थे ना, अपनी फाइल एक्सपोर्ट करते थे एक्सेल मोड में या जेसन मोड में, तो इसके अंदर टेक्स्ट मोड में करते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, एसडीएफ फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी 3 रिपोर्ट और है, 3A, 6A और ई रिटर्न। पढ़िए 3A हाँ जी क्या सर। है, 3A पढ़िए। Form 3A. PF Form 3A is an employee-wise annual report for the amount deduct contributed by the employee and the employer towards the EPF, VPF and EPS account. मीनिंग तो बताओ। Employee-wise annual report show करता है उनके EPF, VPF और EPS account को deduct करके। ये रहा ना, EPF, VPF, ये रहा, EPF, VPF और EPS। ये आ गया, रिपोर्ट आ गया लो, ठीक है। अजय दत्त का आ गया। फिर पेज नंबर 2 पे आ जाओ, ये अगले एम्प्लॉय का आ गया होगा, दिसंबर का, ठीक है, सुनील कुमार का। फिर अगले का है ये राहुल का, राहुल नैयर का, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग आ गया ये। इसके बाद 6A का मीनिंग पढ़ो बच्चे। 6 is a detailed annual statement of contribution towards the different PF account for the given currency period. मीनिंग मीनिंग सर मीनिंग आप बता दो इसका मीनिंग। पढ़ो, दोबारा मैं बोलता हूँ। PF Form 6 is the detailed annual statement of contribution towards the different PF account Annual- for the an- given। हाँ, एनुअल स्टेटमेंट है डिटेल वाइज किसकी, हर एम्प्लॉय की, जो पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट कराया है, जिसमें आपका ये वेजिंग रिटेनिंग है ना, ये अमाउंट्स, वर्कर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर, मतलब हर एम्प्लॉय का पूरा डिटेल है इसके अंदर, जो भी हमने पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराया, ठीक है। ठीक है सर। किसी और को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। इसके बाद एक फॉर्म, इसी का ई रिटर्न रह गया। ई रिटर्न Yes, के sir. अंदर ये सारे के सारे ई रिटर्न है, जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, फॉर्म 5, 10, हाँ जी। 12, ये सारे के सारे एनुअल में है, वो मंथली में थे ना, और ये ई रिटर्न फॉर्म में है सारे। देखो ये जो हमारा 5, 10, 12 था मंथली में, ये एनुअल के अंदर जो ई रिटर्न है ये अलग है, ये मंथली ई रिटर्न जाएगी, मतलब सभी का ई रिटर्न आ गया ये, ठीक है। इसमें वही ठीक टैक्स है फाइल सर। बनेगी। इससे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कोई रिपोर्ट है तो बताओ, नहीं तो ईएसआई की है रिपोर्ट सर। निकाल। ये ESI हाँ जी सर, ESI की। हाँ, ईएसआई की रिपोर्ट के अंदर गए, इसके अंदर पढ़ो। अभी अब वापिस आ जाओ, नीतू मैडम वहां पढ़ो अब। ESI Form 3A is a return of declaration form to be submitted during each month which आपका the नाम नीतू मैडम है? मेरे को लगा सर आपने मेरे को बोला है। नहीं, नीतू मैडम आप पढ़ो यहाँ से। ESI Form 3 is a return of the declaration form thus submitted during each month, which of the detail and the employee failing the pure Asia ESI during the given month। मतलब जो जो हमने ESI जो पेड करी है हर मंथ, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो दिखा रखी है इसमें ई रिटर्न के थ्रू। ठीक है, आई तो नहीं फिर ये सिलेक्ट दिखाना हाँ। कैसे कैसे क्या क्या किया था आपने? एक्चुअली इसमें 17 की कंपनी बनी हुई है और 21। यहाँ पे आपने प्लेस चेंज क्यों कर दिया रोहतक? हमने बेंगलुरु से करते हुए आ रहे ना शायद सब कुछ। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने वहाँ पे सर डाला इधर, इसमें भी यही रिपोर्ट दिखा रखी है, ब्लैंक ही है, ब्लैंक ही है इसमें भी। मतलब हमने इसकी कोई एंट्री ट्रांजेक्शन किया नहीं, इसका मतलब कुछ। हो सकता है। ठीक है, अगर Same नहीं है तो दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली कौन सी है मैडम? फॉर्म मंथली 6। नहीं, फॉर्म 6 है ये। पहले तो वो है, इसका फॉर्म 6 कहाँ से आ गया? पहले मंथली स्टेटमेंट है, मंथली ब्लैंक है, सारी ब्लैंक आने वाली मुझे लगता सारी है। ब्लैंक ही है, ये तो सब ब्लैंक ही है। चलो हाफ ईयरली और ये हो गई ना, हम्म हाफ ईयर वाली में ये आ गया, हमारा लेटर आ गया बन के, ठीक है। हम्म रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन का आ गया, और फॉर्म 6 में भी आ गया, ये ब्लैंक आ गया, ओके। इसके बाद अगला चलो, प्रोफेशनल टैक्स, चलो उसकी रिपोर्ट निकालते हैं।
नहीं मिली? मिल गई। बोलो ना फिर आगे। प्रोफेशनल टैक्स में 2 रिपोर्ट दी हुई है, इसमें एक तो स्टेटमेंट दी हुई है, एक कंप्यूटेशन रिपोर्ट दी हुई है। पहले कौन सी दे रखी इसका है? पहले ये दे रखी है कंप्यू वाली, स्टेटमेंट दिया या कंप्यूटेशन दिया रिपोर्ट? कंप्यूटेशन रिपोर्ट है सीधे। कंप्यूटेशन हमने निकाल दी, देखो यस सर। इसमें मेरे पास 1-2 आई हैं, आपके पास कितनी आई है? ये भाई 2 ही 15,000। है, 2 ही आएंगी सर ये। ठीक है भाई, 200 रुपए वाली थी ना जो ये 15,000 15,000 से कम और 15,000 ज्यादा वाले तो डाला था ना हमने हाँ, तो पीएफ। एक पे 0 आया क्योंकि एक एम्प्लॉय की सैलरी कम थी और ये 3 की ज्यादा थी, 3 की आ गई है 600 रुपए। 3 की आ गई 600 रुपए, जो ठीक है। 200 रुपए अभी पीछे जो दिखाई थी ना, ये वही वाली आई हुई है। और स्टेटमेंट के अंदर उसके बाद में स्टेटमेंट दिखाएगा ये पूरा का पूरा, हाँ, ये अजय स्टेटमेंट में दत्त का कितना था। 3 लोगों को ही आएगा ना। टोटल वो भी दिखा रखा है इसके अंदर कि टोटल वेजेस मतलब उसकी सैलरी कितनी थी और इसके ऊपर पीएफ कितना कटा, 200 रुपए कटा थे। प्रोफेशनल टैक्स, पीएफ नहीं। यस हाँ। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स सिंपल था ये। आगे वापिस आ जाओ दीक्षा पे, अब ना टीना पे आ जाओ। अब नेशनल पेंशन स्कीम की रिपोर्ट निकलाओ बच्चे। गेट डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स, आ गया। नेशनल पेंशन स्कीम। आ गया। देखो ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको साथ साथ डिस्प्ले। ये स्टेशनरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट्स, नेशनल पेंशन स्कीम, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। ठीक है। हाँ जी। इसमें तीनों का टायर 1 और टायर 2 जो हमने लगाया था, तीनों दोनों दिखा रखे हैं इसके अंदर। हाँ, टायर 1 अकाउंट, टायर 1 एम्प्लॉयर का। कंट्रीब्यूशन वाली भी और डिडक्शन वाली भी, दो जो हाँ। हमने बनाए थे। ठीक है। और एनपीएस समरी के अंदर एनपीएस समरी आ गई नेशनल पेंशन स्कीम की। ठीक है। और तीसरा प्राण तो वैसे भी नॉट अवेलेबल था ही नहीं। प्राण अब इसने डाल के दिखा रखा है, दोबारा एक्टिविटी करके प्राण डाल रखा है इसने बोलो सबका। बोलो बोलो बोलो, प्राण एक का बोल दो। अजय जैन। 1 मिनट, ये कैसे डाला? स्टार्ट बोलो। पर हेड में जाकर के पे हेड या पर हेड? पे हेड एक बना रखा है। ऑल्टर अजय जैन का एम्प्लॉय के अंदर जाना है, फिर हमें इसमें नहीं, एम्प्लॉय के अंदर जाना है। एम्प्लॉय कौन सा? राजेश ऑल्टर जैन? अजय जैन, अजय दत्त है मैडम, क्या कर रहे हो? अजय जैन लिखा हुआ है यहाँ पे। राजेश जैन है। नहीं मैम, दत्त है। मुझे लग रहा है नया नया ना बना रखा हो कुछ। नया ही क्रिएट किया हुआ है शायद से। अजय हाँ, जैन दे रखा है। यहाँ पे तो कोई प्राण का ऑप्शन है ही नहीं। क्या नाम लिखा हुआ है? अजय जैन ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो मैंने नया बना दिया तो ऑप्शन क्या चेंज क्या है? दीक्षा आपको समझ आया? इसके अंदर ऐसे ही दे रखा है, पहले अजय दत्त का तो इसने नोट एप्लीकेबल दिखा रखा है कि नोट एप्लीकेबल है, उसके बाद में एक्टिविटी दे रखी है, कुमार का डाल रखा है इसने। सर हो सकता है वो अजय दत्त की जगह जैन लिखा गया हो। हाँ, कोई बात misprint नहीं, लग रहा है मेरे को तो। कुमार का ले लेते हैं। यहाँ पे ये प्राण नंबर था ना, यहाँ पे नीचे जो आप हमने हाँ, डाला था PRAN। हाइड में डाल रखा प्राण नंबर तो। हाँ हमने डाल रखा है पहले। हाँ, तो इसकी रिपोर्ट कहाँ से आएगी? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? रिपोर्ट इसकी आएगी यहाँ से, पेरोल रिपोर्ट के अंदर जाओ, डिस्प्ले में गए, पेरोल रिपोर्ट, स्टेशनरी रिपोर्ट, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर ही है, देखो ये रहा नीचे नोट अवेलेबल दिखा रहा है हमारा। F7 करके देखो। हाँ ठीक है, नंबर आ गई है। हम्म, ठीक है, बस F7 वाला ऑप्शन करना था इसके ऊपर हमें। इसमें F7 वाला ऑप्शन करना है। ठीक है, उसके चलिए, बाद ग्रेचुटी। बस ग्रेचुटी वाला टॉपिक आज पढ़ा देते हैं, उससे आज हमारा पेरोल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक टॉपिक रह जाएगा, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स उन स्टूडेंट्स को कराया जा सकता है जिन्होंने बीकॉम पढ़ के पास कर रखी हो। आप में से कौन है बीकॉम वाला स्टूडेंट? सर मैं हूँ। दीक्षा कौन सी क्लास में हो? मैं MBA कर रही हूँ सर। बीकॉम करा आपने पहले? हाँ जी करा है। पढ़ के पास किया इनकम टैक्स या नकल मार के? सर पढ़ के पास किया है। और टीना तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है? सर BA साइकोलॉजी। तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना बिल्कुल भी। सर करा दो, मैं समझ लूंगी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, करा दूंगा मैं फिर। नीतू आपका क्या क्वालिफिकेशन है? M.Com। आपने बीकॉम करा पहले? हाँ B.Com M.Com। ठीक है, फिर हम कल इसको करेंगे मंगलवार से शुरू। आज हम पहले ग्रेचुटी कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, और फिर रह जाएगा लास्ट पार्ट इनकम टैक्स का। ये 1 या 2 क्लासों में हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये किस टाइम हो जाता है सर ग्रेचुटी? अभी आप पढ़ेंगे ना, पहले दीक्षा पढ़ेगी और समझाएगी हमारे को।
दीक्षा पढ़ो, ग्रेचुटी का क्या मीनिंग है? Gratuity is a statutory benefit provided by an employer on cessation of employee services. You can configure the payment of gratuity as per one of the following method. इसमें दो मेथड से है एक तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 where the minimum amount that you need to contribute towards gratuity is 15/26% or 4.81% of the monthly basis salary of the employee. एक सेकंड, सर मतलब इसका मोटा मोटा मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई हमारी बिजनेस के अंदर 5 साल से ज्यादा काम करता है तो 5 साल नहीं, 5 साल के बाद से शुरू हो जाता है उसका, यानी कि 60 महीने के बाद से 15 रुपए पर डे के हिसाब से, आई थिंक ऐसा कुछ है, 15 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको हम ग्रेचुटी पे करते हैं। उसका एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला पढ़ना, क्या लिखा है? फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए 15 days नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज बाय May 26। हाँ, बस यही है इसके अंदर। ये बनाता क्यों है, ऐसा कुछ लिखा है? कि मीनिंग में लिखा होगा, मीनिंग में ग्रेचुटी देते क्यों है हम? एक तरह की पेंशन स्कीम कह लो या कैसे कह लो। ये जब रिटायर होता है ना बंदा तब मिलता है इसको। इसके सेकंड लाइन में बोला हुआ है ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले पेड बना रखा होगा इसका, यही है मैडम? यस सर। हाँ जी सर। ग्रेचुटी को किस में डाल रखा है? ग्रेचुटी मेंशन नहीं है कुछ भी, पेड ग्रेचुटी में डाल रखा है, देखो। ग्रेचुटी में डाल रखा होगा। हाँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 26 इन मंथ, 26 यहाँ पे क्या लिखा 1 to 60 मंथ 0, यस सर 61 के बाद 15 रुपीज पर डे, यस ऐसा ही है सब कुछ ना, स्क्रीन पे देख लो। यस सर। तो यहाँ पे क्या हमारी लाइबिलिटी है या प्रोविजन है? करंट लायबिलिटी और इनकम टैक्स डिटेल नो, ठीक है। नो। हाँ, और नॉर्मल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1। ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद यस सर। उसके बाद में एक्टिविटी है सर। ना पहले सैलरी चेंज कर रखी होगी, ध्यान से देखो, सैलरी डिटेल चेंज कर रखी होगी। सैलरी डिटेल से पहले वो है सर, बेसिक पे चेंज कर रखा है। एक्टिविटी है सर। बेसिक पे का जो वो है ना पे एड, उसको ऑल्टर कर रखा है उससे पहले। ये बेसिक पे में क्या चेंज कर रखा है? यहाँ पे यूज फॉर, इसका हाँ यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेचुइटी वाला पॉइंट यस कर हाँ, रखा ये है यस कर रखा है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब और भी उसके कोई? बाद में वो डिफाइन कर रखे सैलरी। सैलरी तो किसकी? राजेश जैन की। राजेश जैन की सैलरी में अगस्त में ही है ना? हाँ जी। हाँ, अगस्त में है, 4 के अंदर ग्रेचुइटी ऐड करनी है। बस लास्ट में, और कुछ नहीं करना है ना। हाँ जी सर। राजेश जैन के बाद दूसरा राहुल नैयर, कुमार, कुमार में ग्रेचुटी ऐड हो गया। और कौन सा रह गया लास्ट? अजय दत्त, हो गया। उसके बाद क्या कर रखा है? रिपोर्ट दिखा रखी है ग्रेचुइटी की। डायरेक्ट रिपोर्ट है ना? हाँ जी। ये तो 2 ही पेज का टॉपिक है आई थिंक, डिस्प्ले। रिपोर्ट में जाके ग्रेचुटी आ गया, ये लो जी, आपकी रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो गई है, क्योंकि ये तो डेज के हिसाब से कैलकुलेट होनी थी, वो मैंने अटेंडेंस लगाई रखी है। हाँ, ये फॉर्मूला अपने आप पुट करता है। फॉर्मूला पुट अपने आप कर देगा, क्योंकि तो फिक्स रहता है ये, ठीक है। अभी हमारा आज का पेरोल सेशन भी कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में हम अपने स्टूडेंट्स को इतना ही पेरोल कराते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो हम अगली क्लास ले लेंगे, पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी और वो मंगलवार से शुरू हो जाएगी, सेम 12 बजे का टाइम। मुझे इशू आएगा कोई टाइम का तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा फिर, ठीक है। यहाँ तक की रिपोर्ट जो नहीं भेजेगा उस पर फाइन लगाना मुझे। क्या फाइन लगाए? ठीक है सर। क्या फाइन लगाए बताइए? सर देख लो। पेटीएम करवा लेना। मेरी सैलरी में ऐड कर देना। सैलरी में से कटेगा, ऐड थोड़ी होगा। सही सही बताओ क्या फाइन लगाए जिसका होमवर्क नहीं आएगा? जितनी भी रिपोर्ट्स आज हमने निकाली हैं,
ये सारी अपने अपने कंप्यूटर में निकाल के आप मुझे व्हाट्सअप करने वाले हैं। टाइम Okay. आपके पास है पूरा, मंडे तक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फाइन दीक्षा, मुंह से बोलो यस सर, फाइन। अगर होमवर्क नहीं किया ये- तो होमवर्क भेज ही देंगे तो फाइन का कहाँ, फाइन आएगा ही नहीं। मान लो मन ना करा भेजने का या ना करा तो फिर, नहीं कर दूंगी। और ना निकला आंसर तो लाइव बता करके देना। 2 माला का जाप करके दिखाएगी सर आपको। हाँ जी, ये हाँ। ठीक है, ये फाइन ठीक सर है। आपने वो वाली स्टार्ट ही नहीं कराई, वो जो ऑनलाइन कह रहे थे आप। क्या चीज? माला? हाँ जी। ऑनलाइन माला बेटे हम रोज 8:30 बजे रात को करते हैं। अच्छा, अच्छा। आपके पास माला है नहीं। तो आपको एक चक्कर लगाना पड़ेगा, या तो सेंटर पर या मेरे घर पे, साथ वाली गली में घर है। आप मेरे से माला ले जाओ और सीख जाओ। फिर मंगलवार से रात को 8 बजे से 8:30 बजे पूरे ऑनलाइन का लिंक मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा एक, उसमें आप अपना बैठ जाओ, रोज वहां पे माला करते हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है सर। अभी तो मैंने 2 दिन बिजी हूँ, एक बार हरिद्वार जाना और एक बार दिल्ली जाना मुझे। सर क्या करोगे इतने कोरोना में हरिद्वार जाके? जो जरूरी काम है वो तो सारे करने हैं ना, ऐसे सही है। घूमने तो जा नहीं रहा। सर फिर भी बहुत सारे केसेस हुआ है। अरे कोरोना हवा में थोड़ी, दीवार में थोड़ी लगा है, कोई चिपका थोड़ी है मेरी चिपट जाएगा। किसी इंसान को ही तो होगा, तो इंसान से क्या बना के रखूंगा मैं। 2 फुट पता की, नहीं चलता फिर भी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क है मेरे को जरूरी। याद है मेरे को ये। मोदी सरकार का डायलॉग। हाँ, जिसका भी लगा लो। ठीक है, ठीक है तो सर। टीना तुम्हारी तरफ से फाइन क्या रहेगा अगर तुमने नहीं किया होमवर्क तो? सर देख लो, कुछ भी अप्लाई कर लेना, कुछ भी नहीं, अब या तो पार्टी कर लेंगे। अभी तो पार्टी हो नहीं सकती ना, ऑनलाइन सर पार्टी। ऑनलाइन ऑनलाइन कर ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन तो माला का जाप होगा अब। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हरे Okay. हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। तो आज की मीटिंग हम यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ओके, हरे कृष्ण सर।